हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि मोल की शो के करंट ट्रैक में आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर घिनौनी चाल चल रही है प्रकाशी, और उनकी इसी एक चाल से पूरा हवेली का जो मेन परिवार है यानी वीरेंद्र का जो परिवार है वो हादसों का शिकार हो रहा है। जी हाँ, वो हादसों से भरे सिलसिले उनकी जिंदगी में जारी हैं। कभी वीरेंद्र के सर पर कोई गुंडा डंडा मार के चला जाता है तो कोई यहाँ पर आपके छोटे से प्यारे से मानस को पानी की टंकी में डाल जाता है। तो वहीं गांव के लोग जो कि प्रकाशी की झूठी खबर फैलाने से भड़क चुके हैं और अब वो यहाँ पर पूर्वी वाला बदला जूही से लेते नजर आ रहे हैं। और जूही को बचाने जब पूर्वी पहुंची हैं तो गांव वाले ईंट पत्थर उन पर बरसा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर प्रकाशी ने अपने साथ हुए अपनी सारी चीजों का बदला लिया है, लेकिन वो सारी इंसानियत इस दौरान भूल चुकी हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा शो में, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे अब कैसे एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। और ये नई कहानी की शुरुआत होगी तब जब मुखिया जी यहाँ पर बन जाएंगे फिर से स्कूल गोइंग बॉय। जी हाँ, आज का एपिसोड काफी शानदार मजेदार होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर विलन सत्यम की पोल तो खुलेगी ही, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर आप सभी के मुखिया जी, जूही मानस और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी की भी मस्ती मजाक आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें शो के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रेनू से, जो कि अंजलि की कंप्लेन उसके पति योगी से करेगी और कहेगी कि सत्यम का इन्होंने हाथ काट दिया है और सत्यम यहाँ पर अपना हाथ जो है पट्टी से बांधे हुए हैं। अंजलि योगी को बोलेगी कि दीदी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। योगी तभी यहाँ पर सत्यम का हाथ पकड़ेंगे और उसका हाथ ही मोड़ देने वाले हैं। रेनू यहाँ पर सत्यम को छोड़ने के लिए कहेंगी और यहाँ पे कहेंगी कि आपको गलतफहमी हुई है, आप सत्यम के साथ गलत क्यों कर रहे हो, जबकि अंजलि ने सत्यम के साथ गलत किया है। ऐसे में अब यहाँ पर कैरेक्टर पर सवाल उठाती नजर आने वाले हैं सत्यम। और अब आप सभी के योगी जो है बड़ी समझदारी के साथ यहाँ पर रेनू को कहेंगे कि सत्यम को तू 2 दिन से जानती है और मेरा और अंजलि का 7 सालों का रिश्ता है और मुझे मालूम है कि अंजलि ने मेरे सुख और दुख हर चीज में मेरा साथ दिया है और वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। कहीं ये सत्यम ही तो तेरे साथ कुछ झूठ नहीं कर रहा है। ध्यान दे इन सारी चीजों का दूसरों पर दोष लगाने से पहले। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पूर्वी जो है बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब सत्यम तो ये जान चुके हैं कि अगर घर वालों से झगड़ा किया तो उन्हें इस घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि रेनू ने कह दिया है कि हम बेइज्जती नहीं सहेंगे, ये घर छोड़ देंगे भले ही रूखा सूखा खाना पड़े। सत्यम जो कि पैसों का लालची है वो यहाँ पर अब फिर से लौटेगा और अंजलि से और योगी से यहाँ पर माफी मांगेगा और योगी से कहेगा कि अब हम यहाँ पे रह सकते हैं ना। योगी घर छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन वहाँ से अंजलि और योगी चले जाएंगे और सत्यम यहाँ पर अपने लालच की वजह से फिर से रुक जाएगा। रेनू सत्यम से कहती है कि आपने अंजलि से माफी क्यों मांगी जबकि आप गलत नहीं हो और मैं आपकी इंसल्ट नहीं सह सकती। तो वहीं यहाँ पर आप सभी के जो ये सत्यम है जो कि यहाँ पर अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं वो रेनू से कहेंगे कि मैं बेइज्जती सह सकता हूँ लेकिन तुझे गरीबी में नहीं रख सकता। जब तक मैं यहाँ पर इतना काबिल नहीं हो जाओ कि तुझे रख पाऊँ ऐशो आराम में, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ना ही रेनू जी आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा। तभी यहाँ पर रेनू कहेंगी कि आप चिंता मत करिए, आपके बदले मैं इस अंजलि से लूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। जहाँ ये सारा ड्रामा हंगामा हो रहा है इसी बीच
पूर्वी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है स्कूल में। तभी वीरेंद्र की एडमिशन वहां हो जाती है। वीरेंद्र यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंच चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर पूर्वी वीरेंद्र को देखकर काफी हैरान है और वो जो है वो समझ नहीं पा रही है कि ये सब क्या हो रहा है, मुखिया जी क्यों ये सब कर रहे हैं। लेकिन तभी प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि हमें इन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बड़ी मोटी डोनेशन दी है और आसपास के स्कूल वाले जो अच्छे नहीं हैं और आसपास जो सुविधा नहीं है पढ़ाई के लिए, इसलिए इस स्कूल में बस भी लगा दी है ताकि बस से बच्चे आ जा सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ऐसे में पूर्वी जो है वो शर्त रखेगी कि वीरेंद्र को वो एक ही शर्त पे पढ़ाएगी, उसे भी बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, गलत काम पे उसे भी पनिशमेंट मिलेगी और यहाँ पर उन्हें हर चीज याद करके आनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सेटलमेंट हो चुकी है और सारी चीजें। तो वहीं दूसरी तरफ सत्यम एक आदमी से बात कर रहा है कि रेनू को नहीं मालूम चलना चाहिए कि वो कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहा है और वो कहेगा रेनू उसके साथ रहने के सपने देख रही है, लेकिन वो तो अपनी लग्जरी लाइफ इस महल में बिताने के लिए उससे शादी की है और अब वो यहीं से पैसे अरेंज करके जाएगा, वो भी बाहर। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जो है बच्चों को मछली बनाने को कहती है, लेकिन वीरेंद्र कहते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे यहाँ पर मछली नहीं बनानी होगी, नहीं आती। तो वहीं यहाँ पर पूर्वी कहेगी जिन बच्चों को हाथी बनाना आता है तो वो क्या वो हाथी खाते हैं क्या। सभी बच्चे हंसते हैं और ऐसे में यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र को उनकी शैतानी, उनके ड्रामेबाजी की वजह से पूर्वी पनिशमेंट देगी, वो भी कान पकड़ने की। जहाँ ये सारा ड्रामा हंगामा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब रेनू जो है वो वीरेंद्र के कमरे को साफ नहीं करने की बात करती है क्योंकि वो भी यहाँ है नहीं और बहुत कीमती सामान उनके वहाँ पर होते हैं, कोई चोरी ना कर ले। रेनू जहाँ पर कमरा बंद करके चली जाती है, लेकिन पीछे से सत्यम आते हैं, कमरा खोलते हैं और यहाँ पर लैपटॉप खोलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, उनके बैंक अकाउंट ढूंढ के यहाँ पर डाल देते हैं और पैसे ट्रांसफर करके अब उन्होंने सारे पैसे अपने नाम करवा लिए हैं। ऐसे में जब इस कमरे से सत्यम निकलेंगे तब यहाँ पर अंजलि उन्हें देख लेने वाली है और दूसरी तरफ पैसे मुखिया जी के अकाउंट से निकले हैं, मैसेज वीरेंद्र के पास आ चुका है। अब खूब सारा ड्रामा होगा, लेकिन वीरेंद्र और यहाँ पूर्वी को एक साथ यहाँ पे पूर्वी ही करने वाली नहीं है बल्कि अंजलि करेंगे। अंजलि पूर्वी को सत्यम का ये सारा वीडियो देंगी और बताएंगी कि वो कैसे हमें ठग रहा है, हमारे घर वालों को बर्बाद कर रहा है, मुखिया जी को आप ही बचा सकती हैं। ऐसे में मुखिया जी के साथ मिलकर पूर्वी इस सत्यम को बचाएंगी नहीं बल्कि पकड़ेंगी और रेनू को सत्यम के जाल से झूठे प्यार से बाहर निकालेंगी। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो देखा आपने कि इन हादसों का जो यहाँ पर सिलसिला जारी है उससे आप सभी के जो वीरेंद्र हैं वो एक बड़ा फायदा उठाने वाले हैं क्योंकि इस हादसे के बाद पूर्वी की झूठी मौत का जो यहाँ पर खबर है वो वीरेंद्र जूही मानस ही फैलाने वाले हैं क्योंकि वो इस झूठी खबर से एक तो पूर्वी को बचाना चाहेंगे गांव वालों से और साथ ही साथ यहाँ पर अब पूर्वीर यानी कि पूर्वी और वीरेंद्र मिलकर अब गांव वालों से छुपकर एक ऐसी प्लॉटिंग करेंगे जहां पूरे गांव वालों के सामने प्रकाशी देवी की सत्यम की असलियत सामने आ जाए। यानी कि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलेगा और इसी के साथ शो की कहानी काफी एंटरटेनिंग हो जाएगी और आप ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।